अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज सैटरडे की इवनिंग है और हम लोग जो है थोड़ा सा बाहर जा रहे थे। मैंने कहा आपको भी आपके साथ शेयर करती हूँ। आप लोग भी कहेंगे बहुत अरसे से मैं गायब हूँ। गायब नहीं हूँ, बहुत सारे काम कर रही हूँ। घर के इतने ज़्यादा पेंडिंग काम हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। और आज हम लोग जा रहे हैं भाग भाग के विटलम सेंटर। विटलम सेंटर जो है ये लिवरपूल में है। यहाँ पे होती है ईद के लिए एक शो होता है प्री ईद, जिसमें ना बहुत सारे लोग अपने स्टॉल्स लगाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप ईद की शॉपिंग कहाँ से करती हैं। वैसे तो मैंने आपको पूरा दिखा दिया जैसे ही मेरा पार्सल आया था, लेकिन उसके अलावा भी जो कोई चीज़ें रह जाती हैं, अगर आपके बच्चों को नहीं पूरी आती या कुछ आपकी शॉपिंग रह जाती है तो फिर आपको इस तरह के स्टॉल्स वगैरह से ये चीज़ें मिल जाती हैं। आप जाके देख के बाय कर सकते हैं। तो डिफरेंट बायर्स जो होते हैं, सेलर्स जो होते हैं, वो वहाँ पे स्टॉल्स लगाते हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्टॉल्स होती हैं। मैंने आज तक विटलम सेंटर में कभी जो है ना ये ईद फेस्टिवल ज्वाइन नहीं किया। इससे पहले मैंने हमेशा डिफरेंट फेस्टिवल्स ज्वाइन किए हैं। तो इस साल मैं जा रही हूँ विटलम सेंटर लिवरपूल। बहुत ज़्यादा लोगों ने इसकी तारीफ़ की थी कि बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा। सिडनी में काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसका पता है। तो अभी चल के देखते हैं वहाँ पे क्या क्या शुगल है, कैसे कैसे स्टॉल्स हैं, क्या क्या मिल रहा है और क्या क्या अवेलेबल है। तो अभी चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं और क्या क्या वहाँ पे किस किस किस्म के स्टॉल्स हैं। तो आज हम लोग रेडी हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं विटलम सेंटर ईद फेस्टिवल के लिए। बस अभी हम लोग निकल रहे हैं और तकरीबन अफ्तारी के बाद हम लोग जा रहे हैं। तकरीबन रात को 3 बजे तक ये फेस्टिवल चल रहा है। Road. You are on the best route. You should reach your destination by 8:48 p.m. खैर अभी हम रूट पे हैं ही नहीं। खैर अभी हम घर से निकल रहे हैं। हम पानी भूल गए थे तो हमारा बच्चा जो है ना वो पानी लेने गया है। जब वो आएगा तो फिर उसके बाद हम निकलेंगे। तो अभी हम लोग बस निकलेंगे और आज के दिन की एक्टिविटीज़ मैं साथ में शामिल करूंगी कि आज के दिन हम पूरा दिन हमारा जो है ना वो एक एक्टिविटी में लगा है। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट सा दिखाऊंगी, लेकिन बिल्कुल वो एक्टिविटी इतनी लंबी थी कि सारा दिन हमारा गुजर गया और वो एक्टिविटी ख़त्म नहीं हो रही थी। इतनी लंबी थी। अफ्तारी के टाइम मुश्किल हमने उस एक्टिविटी को वाइंड अप किया और उसके बाद अभी कल भी वो कंटिन्यू होगी। तो खैर अभी हम लोग चलते हैं विटलम सेंटर। पहले तो मैं आपको ईटरीज दिखाती रहती हूँ, कहाँ पे खाने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या क्या सिडनी में क्या आपको अच्छा अच्छा खाना मिल सकता है। आज देखते हैं वहाँ पे कुछ खाने की एक्टिविटीज भी होंगी, प्लस वहाँ पे होंगे फूड स्टॉल्स, जो कि फूड स्टॉल्स होंगे, प्लस कपड़ों के स्टॉल्स होंगे और बहुत डिफरेंट चीज़ें होंगी। तो फिर अब देखते हैं वहाँ जाके कैसा आज विटलम सेंटर में हमारा एक्सपीरियंस रहता है और वहाँ पे क्या क्या स्टॉल्स हैं वहाँ पे। अच्छा जी, तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं विटलम सेंटर के बिल्कुल पास, लेकिन पार्किंग का सीन इस कदर बैड है कि मैंने लकैम्बा का भी आपको बताया था और उसके बाद मैंने आपको लिवरपूल ब्लेस्ड नाइट्स के बारे में भी बताया था, पर यहाँ पे उससे भी वर्स्ट सीन है क्योंकि एक दिन के लिए पूरा लगा है मेला, जिसकी वजह से ना सारी आवाम जो है वो कोशिश कर रही है कि हम इस पे जाएं और जिसकी कोई अगर किसी को कोई ड्रेसिंग की चीज़ लेनी है वो ले लें या कुछ करना है तो वो यहाँ से ना परचेजिंग के लिए ज़्यादातर लोग आते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तानियों के लिए बहुत कम मौके होते हैं ईद की सेलिब्रेशंस के, स्पेसिफिकली पाकिस्तानी कम्युनिटी की। तो हम लोग बस यहाँ पे इसी वजह से पार्किंग का बहुत ज़्यादा रश है। जिसको पता होता है बहुत ज़्यादा लोग ज्वाइन करते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं। यहाँ पे भी हमें दूर ही पार्किंग मिली है, लेकिन अभी हम चलते हैं। ये जी पार्किंग की बीच की वीडियो आपको दिखा रही हूँ, किस तरह गाड़ियाँ यहाँ पे वेट कर रही हैं। हमने तो काफ़ी दूर अपनी पार्किंग लगा ली है, तो हम लोग यहाँ से बस जा रहे हैं अभी। आई थिंक वो सामने है। पहुँच गए हम लोग यहाँ पे। वो यहाँ पे हम लोग विटलम सेंटर जो है वो पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हॉल के अंदर सारी अरेंजमेंट की हुई है। यहाँ पे जाते साथ ही मैंने देखा कि हर तरफ बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, पाकिस्तानी कपड़ों के, ज्वेलरी के और हर तरह की चीज़ों के यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए थे। जब हम वहाँ पे पहुँचे थे उस टाइम पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नहीं था, मतलब अभी रश होना स्टार्ट हो रहा था, मतलब अच्छे टाइम पे हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। स्टेज पे ना थोड़ा बहुत शो भी हो रहा था जो कि बहुत अच्छा था। काफ़ी लोग बैठ के देख रहे थे, सुन रहे थे। तो दोस्तों हम लोगों ने जाके अपने दोस्तों का वहाँ पे वेट किया जिन्होंने हमें ज्वाइन करना था वहाँ पे। तो जैसे देखते देखते ही इतना ज़्यादा रश हो गया था वहाँ पे कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतने ज़्यादा लोग आ गए थे। तो जैसे ही 9 बजे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो गया था। तो खैर ये ना हॉल के अंदर भी जो है इवेंट हो रहा है और हॉल के बाहर ओपन एरिया है उधर भी हो रहा है। तो आपको स्टॉल बाय स्टॉल दिखाती हूँ। सबसे पहले तो बच्चों को छेड़ने वाला स्टॉल है, यानी कि बच्चों की चीज़ों वाला स्टॉल था।
उसके बाद यहाँ पे इंडियन ज्वेलरी जो हैवी ज्वेलरी है उसका स्टॉल, और उसके बाद मर्दों के कपड़ों का स्टॉल, फिर उसके बाद बच्चों की चीज़ों का स्टॉल है। तो यहाँ पे हम लोग स्टेज पे देख रहे थे कि फ़िजी मुस्लिम्स और बाकी जो हर तरह के मुस्लिम्स हैं वो बैठे हुए थे, अनाउंसमेंट कर रहे थे। हम लोग यहाँ पे अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहे थे, इसलिए हम लोग यहाँ पे अपने बच्चों के साथ मैं तस्वीरें खिंचवा रही थी। बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े थे। तो बाद में ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश होना स्टार्ट हो चुका था। मेरी फ्रेंड ने मुझे ज्वाइन किया था, हम लोग का पक्का प्लान था कि हम इकट्ठे ही जाएंगे। तो बस अब हम जा रहे हैं स्टॉल्स की तरफ। वैसे भी जब शॉपिंग करने जाते हैं ना ईद की, तो फ्रेंड्स के साथ ही बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, वरना आपको ना उस तरह से मज़ा नहीं आता। अकेले अकेले क्या मज़ा है, ज़िंदगी का मज़ा तो इसी में है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने किसी जानने वाले के साथ ही जाएं। तो खैर राधिका ने मुझे ज्वाइन किया और उसके बाद हम लोग जो है अब बाकायदा मैं आपको सारा दिखाती हूँ कि स्टॉल्स पे क्या क्या था, कहाँ कहाँ, मतलब हम बीच में से घूम रहे थे तो देखते जा रहे थे। यहाँ पे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जो इंडियन स्पेशल ज्वेलरी है उसका स्टॉल लगा हुआ था। तो अभी तो मैं आपको करीब से नहीं दिखा रही क्योंकि बहुत ज़्यादा रश भी था और चलने की जगह भी बहुत कम थी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं साथ साथ आपको ना चीज़ें दिखाती रहूँ जो कि मैंने ली थी। और मैं यहाँ पे पहुँची थी जेम्स एंड जूल्स के स्टॉल पे। ये स्टॉल था पाकिस्तानी का और यहाँ पे जो है मेरी बहुत अच्छी सी फ्रेंड जो थी वो यहाँ पे उन्होंने स्टॉल लगाया हुआ था। इस स्टॉल की ख़ास बात ये थी कि यहाँ पे बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा सेल हो रहे थे, रश बहुत ज़्यादा था। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है। सब लोग यहाँ पे खड़े हैं जिनके बच्चों के कपड़े मिस हो गए हैं पाकिस्तान में या नहीं आ सके किसी वजह से, ये पहुंच नहीं सके, वो यहाँ से कपड़े ले रहे थे। बाकी जितने भी मैंने स्टॉल्स देखे थे ना उनके ऊपर सिर्फ लेडीज़ के कपड़े थे या फिर जेंट्स के कपड़े थे। और बहुत कम स्टॉल्स ऐसे थे जिनके ऊपर सब कुछ एक ही स्टॉल पे मिल रहा है। ज्वेलरी, कपड़े, बच्चों के कपड़े, सब कुछ मिल रहा था खुद से। मतलब क्या, मतलब आप यू नेम इट एंड दे हैव इट, मतलब हर चीज़ थी इस स्टॉल के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना चूड़ियों की वैरायटी देखी। जैसी आजकल पाकिस्तान में ज़बरदस्त चूड़ियाँ चल रही हैं ना वेलवेट वाली, वो चूड़ियाँ यहाँ पर मिल रही थी। बाकी सब स्टॉल्स पर दूसरी चूड़ियाँ मिल रही थी लेकिन इनके पास वेलवेट की चूड़ियाँ मौजूद थी। तो इस वजह से लोगों ने फैसला किया कि हम लोग यहाँ से बच्चों के जो ईद के ड्रेसेस आए हैं उसके साथ की चूड़ियाँ मैच कर लेते हैं। मेरी बेटी की तो बहुत सारी चूड़ियाँ आई हैं जैसा कि आपने कल वाले व्लॉग में देखा होगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद मेरी बेटी आखिर है तो एक लड़की, उसने अपनी एड़ियाँ रगड़नी शुरू कर दी कि मुझे शॉपिंग करनी है, ईद की शॉपिंग करनी है। और हाना मिन्हा ले रही हैं चीज़ें और इधर उधर सब लोग ले रहे हैं, उसकी फ्रेंड्स ले रही थी। तो फिर उसके बाद मेरी बेटी ने ज़िद करनी शुरू कर दी कि मैंने तो चूड़ियाँ मैच करनी है और यहीं से लेनी है। उसके बाद फिर मैंने कहा ठीक है मैं इसको ले देती हूँ। खैर यहाँ पे मैं आपको थोड़ी बहुत ज्वेलरी भी दिखा रही हूँ। थोड़ा सा रश हटा था तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा आगे से होके आती हूँ, शायद मेरी बेटी का दिल बहल जाए। साथ साथ आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट स्टॉल पे जो था वो ज्वेलरी का स्टॉल था। इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है ना फैंसी कपड़े थे, बहुत ही ज़्यादा रेशमी किस्म के कपड़े थे। वैसे मैं कपड़े देखना चाह रही थी और मेरा ये था कि मुझे लग रहा था कि जैसे पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स के लॉन की वैरायटी या फिर कोई वॉर्म वैरायटी यहाँ पे मिलेगी। वैसी तो नहीं थी लेकिन ईद के हिसाब पे काफ़ी ज़्यादा फैंसी किस्म की वैरायटी यहाँ पे मौजूद थी। इंडियंस ने बहुत ज़्यादा ज्वेलरी के स्टॉल्स लगाए हुए थे और ऑथेंटिक इंडियन ज्वेलरी थी जिसमें कुंदन की चीज़ें होती हैं, जिसमें उनकी ज़बरदस्त किस्म की कुंदन की हर कलर की चीज़ें होती हैं, वो सब मौजूद थी। यहाँ पे एक और स्टॉल था, ये था मर्दाना कपड़ों का और इनके साथ खुसों का। और उसके बाद यहाँ पे आपको ज़्यादातर स्टॉल्स जो है ना वो लेडीज़ के कपड़ों के नज़र आएंगे, हर तरह के रेशमी और ये वो। इस स्टॉल पे जब मैं आई ना, मुझे ये पिंक सूट देखने के बाद ना दुबई वाले कपड़े याद आ गए। मुझे याद है कि दुबई में ना बहुत सारे लोगों को ना इस तरह के कपड़े मिल जाते हैं, रेशमी, और उनके ऊपर थोड़ा बहुत काम हुआ हुआ होता है, मतलब सिल्क के कपड़े होते हैं। तो बस उसके बाद ये पूरे हॉल का ना मैं एक बार चक्कर लगा रही हूँ। मैंने सोचा कि सारे स्टॉल्स पे होके आती हूँ, देखती हूँ कि किस स्टॉल पे ना सबसे अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। ये एक डिफरेंट वैरायटी मुझे नज़र आई थी चूड़ियों की उसी जगह पे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स ऐसे थे जिनके ऊपर नाम भी नहीं लिखे हुए थे। लोग लोकल चीज़ें सेल कर रहे थे। उसकी वजह ये है कि ये जो सेंटर है ना ये बहुत ज़्यादा स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट कर रहा है। जो भी लोग होम बेस्ड बिजनेस करते हैं उनको बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे चीज़ें सेल करने की। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे पाकिस्तानी फैमिलीज़ को देखा। ये जो एक फ़ैमिली थी ये भी मुझे लग रहा था कोई पाकिस्तानी फैमिली है जो यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं चीज़ें। साथ साथ मैं इनके जो पैम्फलेट्स हैं वो दिखाती जा रही हूँ, इनके कार्ड्स दिखाती जा रही हूँ। यहाँ पे एक दो स्टॉल्स ऐसे थे
जहाँ पे रेशमी कपड़े मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। पर मुझे लग रहा था कि ये ईद से भी ज़्यादा ना कुछ शादियों वाले कपड़े लग रहे थे और बहुत ज़्यादा भरे हुए थे। इतने ज़्यादा भरे हुए कपड़े बाद में नहीं पहने जाते। तो खैर मैं आज आके ना एंड पे फिर उसी स्टॉल पे वापस आ गई थी, जेम्स एंड जूल्स के। और इसके ऊपर ना अभी रश कम था। उसके बाद मुझे यहाँ पे ज्वेलरी नज़र आई और मैंने सोचा कि मारूश तो ज़िद कर ही रही है, इसी बहाने मैं भी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेती हूँ। खैर बहुत सारी चीज़ें तो आ चुकी थी, लेकिन जो ख़ुद शॉपिंग करने का मज़ा है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और इसी वजह से मैंने जो है सोचा कि मैं यहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं मारूश के लिए ना थोड़ी बहुत शॉपिंग कर रही हूँ। तो बाई चांस अभी मैं इसी स्टॉल पर आई थी और इससे मैं चीज़ें निकलवाना स्टार्ट जब हुई ना, तो मुझे हर चीज़ यहीं से खड़े खड़े मिल गई। ज्वेलरी भी मिल गई, बच्चों के टाइट्स जो चाहिए थे वो भी मिल गए, जो मुझे कलर मैच करने थे वो भी मिल गए। उसके अलावा मुझे खुद के लिए जो ज्वेलरी चाहिए थी वो भी यहीं से मिल गई, चूड़ियाँ भी यहीं से मिल गई। तो मुझे बहुत ज़्यादा हर जगह पे जाना नहीं पड़ा। तो इस वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और बहुत ज़्यादा मुझे ये पसंद आई। इनकी डीलिंग बहुत अच्छी थी और सबसे अच्छी एक बात बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा चीपेस्ट रेट जो थे ना उस पूरे एरिया में, वो सिर्फ इन्हीं के थे। तो उसके बाद मैं यहाँ पे डिफरेंट ईयररिंग्स को ट्राई करके चेक कर रही हूँ, शौकियाँ मार रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि मुझे ये लेने हैं कि नहीं लेने। खैर वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे तो फिर मैंने नहीं लिए। एक मज़े की चीज़ आपको दिखाती हूँ जो किसी और स्टॉल पे मैंने नहीं देखी। इनके पास वो प्रिंटेड शॉल भी मौजूद थी जो कि कहीं और नहीं पड़ी हुई थी, सिवाय इनके किसी के पास ये वाली प्रिंटेड शॉल्स मौजूद नहीं थी। ये भी मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। अभी तो खैर मैं ईद की शॉपिंग के लिए आई हूँ, लेकिन नेक्स्ट मेरा इरादा है कि मैं इस तरह की प्रिंटेड शॉल्स भी ज़रूर लूँगी जिस पे उर्दू लिखी हो, जो सिर्फ मुझे समझ आए, गोरियाँ शोरियाँ कुछ भी ना समझ आए। तो खैर ये वाली जो थी ना बड़ी मज़े की शॉल लग रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था, उर्दू लिखा हुआ था इसके ऊपर। पाकिस्तान में ये चीज़ें आम हो चुकी हैं लेकिन हमारे लिए बड़ी ख़ास हैं। यहाँ पर मारूश को मैं चूड़ियाँ पसंद करा रही थी, कोई 200 चूड़ियाँ दिखाने के बाद एक कड़े जो थे ना वो आखिरकार मेरी बेटी को पसंद आ गए। आखिर है तो वो एक लड़की, 200 नखरे तो वो करेगी। यहाँ पे मेरा बेटा जो है वो उसको चूड़ियाँ पहना के ट्राई करा रहा है। मैंने उसको कहा भी था कि तुम ज़रा छोटे साइज़ की चूड़ियाँ ले लो, लेकिन वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन बच्चों का एक बहुत बड़ा मसला है, चूड़ियाँ कभी सारी ज़िंदगी पहनी नहीं होती। जब पहननी पड़ती हैं तो तंग चूड़ियाँ वो पहन नहीं सकते, उनको लगता है कि ये बहुत स्क्रैची हैं। तो खैर यहाँ पर फिर मारूश को मैंने ना थोड़ी सी खुली चूड़ियाँ लेके दी। उसके बाद अपने शौक़ को पूरा करते हुए मैंने एक चोकर सेट उसके लिए निकलवाया। वो मैं चेक कर रही थी कि मैं इसको ना चोकर सेट भी लेके दूँ। मुझे बड़ा शौक़ होता है कि भाई पूरी ज्वेलरी मतलब बच्चे पहने, हर चीज़ उनको ना बचपन से पता हो कि अच्छा इसके साथ कपड़ों के साथ और क्या क्या चीज़ें जो है ना हम ज्वेलरी में पहनते हैं। तो मैंने इनसे सेट निकलवाए। इनके पास कितने आला सेट थे मैं आपको क्या बताऊँ। अभी मैंने आपको एक सेट दिखाया है और ये सेट ना मैं मारूश के लिए निकलवा रही थी, बहुत छोटा सा। लेकिन जब भी मैंने ख़ुद ट्राई किया ना, ये मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि मैंने फ़ौरन से पहले कहा, मैंने कहा कोई और ले इससे पहले मैं खुद ही ले लेती हूँ। मैंने फ़ौरन इनसे ले लिया और ये स्टॉल पे टाटा बाय बाय किया, इनको पेमेंट की और फिर मैं चली गई। तो इनका पेज जो है वो फेसबुक पे मौजूद है, लाइव भी सेल करती हैं, मैं टैग भी कर दूँगी, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मुझे कॉमेंट्स आते रहते हैं कि आप ईद की शॉपिंग कहाँ से करते हैं या फिर कैसे आप शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप सिडनी में हैं तो आपको बहुत इजी रहेगा इनसे अगर आप शॉपिंग करेंगे तो। उसके बाद हम आ गए जी खाने पीने की तरफ। साढ़ा देसियां दाते गुजारा नहीं है खाए पिए बगैर। तो यहाँ पे हम आके पहुँच गए हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम ट्राई कर रहे हैं वो है जी चिप्स ऑन स्टिक। ये एक शॉप थी लेकिन हम इससे ले रहे हैं लोडेड नाचोस। पहले हमने इनको ऑर्डर किया लोडेड नाचोस, लेकिन बाद में हमने इरादा बदला और हमने कर दिया लोडेड फ्राइज़। लोडेड नाचोस की बजाय लोडेड हॉट चिप्स। अब लोडेड हॉट चिप्स में क्या है ये आप देख लें। इसमें है जी सावर क्रीम और उसके अलावा गुआकामोली, उसके अलावा होती है चीज़, उसके ऊपर होते हैं मैक्सिकन बीन्स, उसके ऊपर होती है स्वीट चिली और उसके बाद होती है हॉट चिली। ये सॉसेज होती हैं। ये सारी चीज़ें डाल के ये एक लोडेड किस्म के फ्राइज़ बना के देते हैं जो कि वेजिटेरियन फ्रेंडली होते हैं। तो ये इतने मज़े के थे, फर्स्ट टाइम मैंने ये ट्राई किए हैं। वैसे तो ये नाचोस के ऊपर होता है तो बहुत मज़ा आया। गर्मा गर्म हम लोगों ने फ्राइज़ खाए, इतना मज़ा आया। और उसके ऊपर ये जो कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया डेडली किस्म का कॉम्बिनेशन था, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया बस। उसके बाद फूड ने किया हमारा मूड बहुत अच्छा, हम लोग हुए बहुत ज़्यादा खुश। उसके बाद एक्सप्लोर करते हैं। बहुत बड़ी यहाँ पे फूड मार्केट भी थी। यहाँ पे आगे जलेबियाँ, इनको देख के एक बार तो मेरी भूख ने जोश मारा, लेकिन मैंने कहा थोड़ा और आगे जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। फिर आया आयशास किचन, उसके बाद आया दो दरिया। दो दरिया मेरा
मेरा बहुत फेवरेट है। इन्होंने आज हलवा पूड़ी लगाई हुई थी, तो पहले हमने इरादा किया कि हलवा पूड़ी खाते हैं, लेकिन उसके बाद अचानक हमारा प्लान बना के थोड़ा आगे जाते हैं, कुछ और एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद देखते हैं। मीठा खाने से ज़्यादा बेहतर हमने समझा कि हमें कोई स्पाइसी चीज़ मिल जाए, जैसा कि मैंने बताया कि स्वीट टूथ नहीं है। इसके बाद यहाँ पे 2 स्टॉल्स लगे हुए थे। ये खैर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है वीडियो देख के कि इनकी इतनी अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी, मैंने क्यों नहीं अवेल की। अब मुझे अभी पता चल रहा है कि ये ऑफ़र थी। खैर जब वहाँ थे हम तो मुझे नहीं आइडिया था। अब जो है यहाँ पे जब हम रुके, उन्होंने हमें रोका और कहा कि हम आपको टेस्टिंग करवाते हैं, चीज़ों की टेस्टिंग करवा रहे थे। इसके ऊपर थी बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र GRB की प्रोडक्ट्स के ऊपर। इन्होंने हमें कुछ चेक करवाई और वो हमें बहुत अच्छी लगी। So right now you have an offer, 3 for $5, right? So this one is so good. I want 3 of these. हमने इनसे तीनों बूंदियाँ ले ली थी। उसके बाद इन्होंने हमें मसाला पीनट्स ट्राई कराए, वो भी हमें बहुत अच्छे लगे। $5 में ये 3 पैक दे रहे थे, तो हमने एक मसाला पीनट भी इनसे ले ली थी, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उसके बाद सबरीनी का एक बंदा था जो हमें स्वीट्स टेस्ट करवा रहा था। मुझे आइडिया नहीं था कि उनके पास समोसा और पंजाबी समोसा की बड़ी अच्छी ऑफ़र लगी हुई है, वरना मैं वो ले लेती। तो खैर यहाँ पे जब हमने स्वीट टेस्ट किया वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, बस ठीक लगा था, तो हम आगे चले गए। तो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या क्या है। अच्छा जी, आगे जब हम आए तो यहाँ पे ऑज पार्क जो कि बहुत फेमस एक NGO है आई थिंक, और इनका जो है स्टॉल लगा हुआ था, उस पर इतना रश था कि मुझे आगे होने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी। इनके पास चाटें, दही भल्ले, उसके अलावा समोसे और उसके अलावा जो है गोलगप्पे थे। इसके बाद हम आए एक और अगले स्टॉल पे। ये स्टॉल जो था मेरा बड़ा फेवरेट स्टॉल था। इसके अंदर ना सब औरतों ने जो है वो कुछ हेड के ऊपर बांधा हुआ था, और ये ना यहाँ पे चिकन कॉर्न सूप बेच रहे थे, साथ में कॉर्न कप में कॉर्न्स बेच रहे थे, और काफ़ी डिफरेंट इनके पास चीज़ें थी। तो हमने इनसे ऑर्डर किया था चिकन कॉर्न सूप। तो इनकी वाइब बहुत ही ज़बरदस्त वाइब थी और इनका फूड भी बहुत अच्छा लग रहा था। पहले तो हम लोग हेजिटेंट थे कि ये चिकन कॉर्न सूप या तो अफ़गानियों का हो सकता है या किसी और का, तो हमने इनसे पूछ ही लिया कि आपकी कुजीन क्या है। शक्लें तो पाकिस्तानी है, सोने नहीं रसी आपके स्टॉल का नेम क्या है? हमारी शक्ल नहीं है। अच्छा हमारा नाम है। ओके, थैंक यू सो मच। ये पकड़ो, मारिए पकड़ो। तो इसके बाद हम मिले इन अमेजिंग पाकिस्तानी वुमेन के साथ जो कि स्मॉल लेवल पे अपने बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं। आई डोंट नो, इनके स्टॉल का कोई नेम नहीं था, लेकिन इनका सूप बहुत ज़्यादा मज़े का था, बहुत गर्म था और बहुत मज़े का था, और ये बहुत वार्म वेलकमिंग थी, और इनके स्टॉल पे भी काफ़ी ज़्यादा रश था। बहुत मज़ा आया उनसे बात करके। फिर हम आगे गए, मूड काफ़ी रिफ़्रेश हो चुका था, और सूप ने तो काम उठा दिया था, क्योंकि हल्की हल्की विंटर नाइट्स हों और आपको सूप मिल जाए, चिकन कॉर्न सूप, वो भी सिडनी में, तो क्या ही बात है, कितना मज़ा आता है आपको। तो यहाँ हमें तो बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय किया चिकन कॉर्न सूप, वो भी पाकिस्तानी स्टाइल का, टू गुड। उसके बाद यहाँ पे ये जो रश है ये हिमालय का रश है। हिमालय यहाँ का बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, लेकिन इस पे ना पाकिस्तानी फूड भी मिलता है। उसके बाद आगे के 2 स्टॉल्स मैं आपको दिखा चुकी हूँ, गौजले में और उसके बाद नेपलीस फूड है, और आप देख सकते हैं कि इन दोनों के ऊपर बिल्कुल भी रश नहीं है, और उसकी एक रीज़न है, आज देसियों ने इन काम उठा के रख दिया है। सारा फूड जो इंडियन और पाकिस्तानी है उसके ऊपर इतना रश है, लेकिन जो इधर उधर डिफरेंट फूड बाकी है ना, उसके ऊपर बिल्कुल भी रश नहीं। आप देख सकते हैं लोगों ने पाकिस्तानी कपड़े पहने हुए हैं, प्रॉपर एक वाइब है सबकी, के ऐसे लग रहा है कि वाकई चांद रात है और हम चांद रात सेलिब्रेट करने के लिए बाहर आए हुए हैं। तो खैर मैंने
जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय किया इस मोमेंट को, और जितनी भी चीज़ें हमने ट्राई की अभी तक कोई डिज़ास्टर नहीं हुआ, सब चीज़ें बहुत अच्छी निकली। मतलब हमें उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली रमज़ान लिवरपूल नाइट्स जो था उसका किया था, वहाँ पे गए थे और वहाँ पे हमें जो है फूड नहीं पसंद आया था, कुछ भी अच्छा नहीं निकल रहा था। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पे जितनी चीज़ें ट्राई की सब अच्छी निकली। बाकी अब इधर के स्टॉल्स में आपको दिखा रही हूँ, डिफरेंट नेशनलिटीज़ के हैं। और यहाँ पे एक पेशावर की स्पेशलिटी भी लगी हुई थी, यहाँ के चपली कबाब, बिरयानी और वो सब चीज़ें जो नॉर्मल डेज़ में आपको कहीं से भी नहीं मिलती, वो यहाँ पे आम लोगों ने लगाई हुई थी, कोई स्पेशल नहीं। तो आखिर में हमने सोचा कि हिमालय को भी एक ट्राई देनी चाहिए, तो हम लोग आ गए थे हिमालय के ऊपर। और यहाँ पे लिखा होता कैश ओनली, इसको देख के हमें हुई बड़ी टेंशन। बाद में हमसे उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी ठीक है आप पे आईडी कर दें। और यहाँ पे हमने उनसे लिया था चिकन टिक्का, और इनके पास बहुत रश था। और आपको मैं दिखाती हूँ, चिकन टिक्का बनाते जा रहे हैं बल्क क्वांटिटी में और देते जा रहे हैं। इनके पास तवा चिकन था, इनके पास सीख कबाब थे, उसके अलावा इनके पास बहुत वैरायटी थी। खीर थी इनकी, बहुत फेमस खीर है इनकी। काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं, रॉकडेल में, पेनरिथ में, ग्रैनविल में, काफ़ी ज़्यादा जगहों पर इनकी ब्रांचेज़ हैं और इनका खाना भी अच्छा है। और यहाँ पे जो है ना, हम लोगों ने इनसे टिक्का ले लिया था और टिक्के के साथ जो है एक चटनी थी और उसके साथ ना नान थे। और ये है जी इनका स्पेशल तवा चिकन जो ये बना रहे हैं लाइव। और ये हमारा टिक्का आ चुका है रेडी होके। और उसके बाद अब हम इसको करते हैं टेस्ट। और आपको तो पता ही है, जहाँ भी हम जाते हैं ना, स्क्यूअर्स और टिक्का तो हमने मस्ट ट्राई करना ही होता है हर जगह का। और अगर मिल जाए पाकिस्तानी स्टाइल का, फिर तो हमारे ऊपर वाजिब हो जाता है ना कि उसको ट्राई किया जाए। तो यहाँ पे जब हमने असल वाला चिकन टिक्का पूरा का पूरा ट्राई किया तो ये बहुत मज़े का था। मुझे वैसे उम्मीद नहीं थी, मुझे लग रहा था काफ़ी माइल्ड होगा, क्योंकि मैंने इनका टिक्का खाया हुआ है और वो काफ़ी माइल्ड होता है। लेकिन ये बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का था। और ये बिल्कुल भी अंडर कुक्ड नहीं था। जिस तरह से रश था, मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसा होगा, अच्छा होगा, कच्चा तो नहीं होगा। लेकिन जब खाने पर पता चला कि ये बिल्कुल भी अंडर कुक्ड नहीं था और बहुत ज़्यादा मज़े का था। चलो जी, फाइनल डेस्टिनेशन पे आते हैं। और हमारी फाइनल डेस्टिनेशन थी जी शाही की कुल्फ़ी, जिसके बारे में हम बहुत सुन के आए थे कि ये बाबा जी बहुत अच्छी कुल्फ़ी देते हैं और ये स्पेशल प्रोडक्ट है इनकी शाही कुल्फ़ी। तो ये असली वाली खोए वाली कुल्फ़ी जो होती है ना, ये वो वाली है। और इसको खाने का हमें बहुत शौक़ हो रहा था। तो हम लोग जब यहाँ पे आए तो हमने इनसे 2 कुल्फ़ियाँ ऑर्डर की, एक मैंगो और एक पिस्ताचियो। इनके पास थे 4 फ्लेवर, उनमें से 2 हमने ऑर्डर किए थे। इतनी वैरायटी थी फूड की कि मैं अभी आधी भी आपको नहीं दिखा पाई। तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने ये ले ली है कुल्फ़ी। इसके बाद हम इसे करते हैं ट्राई। इनके पास इसमें बिग और स्मॉल साइजेस मौजूद थे। मैंगो कुल्फ़ी जो थी वो मेरे बच्चों ने ऑर्डर की थी। मुझे तो ऑथेंटिक जो कुल्फ़ी है ना वही पसंद है, कुल्फ़ा फ्लेवर या फिर पिस्ताचियो। जो सेकंड फ्लेवर था वो पिस्ताचियो फ्लेवर था। और जब ये हम लोगों ने ट्राई किया तो ये इतना अमेजिंग था, इतना अमेजिंग था कि मैं क्या इसकी तारीफ़ करूँ। ये बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा मज़े का था। मुझे ये बहुत पसंद आया था और अभी तक मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये बहुत मज़े का है, इसके लिए हम अगले साल फिर आएंगे। तो दोस्तों अभी वक्त है वापस जाने का। यहाँ वापस जाते जाते मैंने रास्ते में एक घर की तरफ ये छोटा सा जो है ना सजावट देखी थी। बहुत मुझे अच्छा लग रहा था। रमज़ान की लास्ट 10 नाइट्स हैं तो लोगों ने इस तरह से डेकोरेट किया हुआ है। अच्छा जी, हम लोग वितलम सेंटर से अभी आ चुके हैं और मेरी एनर्जी से आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लोग कितने ज़्यादा खुश थे आज के अपने इस ट्रिप से। बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया, हर चीज़ इतनी मज़े की थी, इतनी ज़बरदस्त थी कि मैं आपको किस चीज़ का बताऊं कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एक स्पेशली कुल्फ़ी तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। लेकिन बाकी जितनी भी हमने चीज़ें ट्राई की, किसी ने भी हमें डिसअपॉइंट नहीं किया। इवन कि मुझे लेकेम्बा नाइट से और लिवरपूल की जो ब्लेस नाइट्स है उससे भी ज़्यादा मज़ा इस पे आया, क्योंकि इस पे ना एक देसी पाकिस्तानी वाली फीलिंग आ रही थी। बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों ने अपने स्टॉल्स लगाए हुए थे, बहुत ज़्यादा अपना फूड नज़र आ रहा था। जो है ना वहाँ पे लेबनीज़ के स्टॉल 2-3 थे, बाकी नेशनलिटीज़ के स्टॉल थे और वो बिल्कुल खाली थे। लेकिन पाकिस्तानियों के स्टॉल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा भरे हुए थे। इंडियन फूड भी बहुत ज़्यादा बिक रहा था। तो अपने देसियों के ना स्टॉल बड़े आबाद थे और बड़ा मज़ा आ रहा था वहाँ पे। बहुत पाकिस्तानियों ने इधर शिरकत की, इंडियंस ने, बांग्लादेशीज और जितने मुस्लिम्स हैं सब ने यहाँ पे शिरकत की और बड़ा मज़ा आया।
सब लोगों को देखकर लोग बड़े तैयार होके आए हुए थे। ईद की फील आ रही थी, चांद रात वाली फील आ रही थी, ऐसे लग रहा था कि बस ईद का माहौल हुआ हुआ है। तो नेक्स्ट ईयर अगर ये इवेंट होता है मैं यहाँ पे जरूर आऊंगी। इससे पहले मैं रोज हिल वाले इवेंट पे काफी बार जा चुकी हूँ, लेकिन पिछले कुछ सालों से कोविड के बाद से वो इवेंट हो नहीं पा रहा। लेकिन इस साल मैं इस पे आई हूँ, मुझे इतना मजा आया कि नेक्स्ट ईयर मेरा पक्का इरादा है कि जब भी ये इवेंट होगा मैं यहाँ पे जरूर आऊंगी। सबसे मजे की बात है, एक स्टॉल पे तो मुझे एक अपनी सब्सक्राइबर भी नजर आ गई थी। तो खैर जो है ना मुझे बड़ा मजा आया यहाँ पे, और मैंने डिफरेंट चीजें उनको शूट किया है, दिखाया है कि इस पे क्या क्या होता है, कैसे होता है, कैसे यहाँ पे मेला लगता है। चांद रात के हिसाब से हम लोगों की जो छोटी मोटी खुशियाँ होती हैं वो यही होती हैं। हमारे पास यहाँ पे ऐसे बाजार तो नहीं है कि हम जाके चूड़ियाँ लें और चीजें लें या वो फील करें जो हमारी लड़कियों की एक आदत होती है। लेकिन यहाँ पे जैसे इतना ज़बरदस्त स्टॉल लगे हुए थे, और मैंने जिस स्टॉल से परचेज किया उसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। फेसबुक पेज भी है उनका, वो लाइव सेल भी करते हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया से फॉलो कर रहे हैं वो उनसे कपड़े भी ले सकते हैं, बच्चों के कपड़े भी ले सकते हैं, ज्वेलरी भी ले सकते हैं, काफ़ी कुछ है। और जो है ना बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।